देखो तो प्रोबेबिलिटी क्या है, हिंदी बोलते हैं इसको प्रायिकता, और प्रोबेबिलिटी भी क्या है, एक तरीके की संभावना है। क्या है? एक तरीके की, जैसे अपन कॉइन उछालते हैं, जैसे अपन ने कॉइन उछाला, अब कॉइन उछालने पर संभावना है ना कि हेड भी आ सकता है और कंफर्म तो यही नहीं कि हेड ही आएगा, कंफर्म तो यही नहीं कि टेल ही आएगा। ठीक है, सिक्का खड़ा भी जाता कभी कभी, किसी में बहुत ज़्यादा खराब हो तो। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है सैंपल स्पेस। क्या होती है? तो सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, समझना भी जैसे आपने क्या होता है सैंपल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी जो टोटल कंडीशन होती है किसी भी क्वेश्चन की उसको क्या बोलते हैं अपन? सैंपल स्पेस। ध्यान सुनना, ओटीआई जो होती है जितना ग्रेड वगैरह बेसिक में से ही बनते हैं। जैसे मान लो अपना एग्जांपल लेते हैं, मैंने आपको 9th में पढ़ाया था ये, जैसे क्वेश्चन आया अ कॉइन टॉस्ड, अ कॉइन, तो सैंपल स्पेस एक सिक्के में कितनी टोटल कंडीशन होती है? 2, कि या तो हेड आएगा या क्या होगा, तो ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्या है ये? इसको क्या बोल दिया अपन ने? सैंपल स्पेस। अब एनएस होता है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। कितने हैं? टोटल आउटकम कितने हैं? 2, तो सैंपल स्पेस के नंबर कितने हो गए? 2। ठीक है, अब आगे मान लो आपसे कहा जाए कि हेड अपीयर, अपन को प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड आने की, तो जिसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है उसको बोलते हैं इवेंट। क्या बोलते हैं उसको? इवेंट। तो जो अपना इवेंट होता है उसको बोलते हैं अपन फेवरेबल आउटकम्स। क्या बोलते हैं? फेवरेबल आउटकम्स, जिसकी अपन को प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। तो एक सिक्के में हेड कितनी बार आएगा? 1 बार, तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया? 1। अब प्रोबेबिलिटी का अपना फॉर्मूला होता है P मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। जरूरी नहीं है इवेंट को E से ही शो करें, आप इवेंट को S और N छोड़ के और P छोड़ के किसी भी शो कर सकते हो, क्योंकि S फिक्स है सैंपल स्पेस का, P प्रोबेबिलिटी का फिक्स है और N नंबर का फिक्स है। बाकी आप यहाँ पे F मान लो, A B तुम्हारी मर्जी पड़े जो मान लो इवेंट पे। तो अगर यहाँ A मानोगे तो यहाँ भी क्या रखोगे? A। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। 1 अपॉन इवेंट कितना था? 1, और सैंपल स्पेस कितना था? अगर सपोज करो मैंने हेड की जगह यहाँ टेल की प्रोबेबिलिटी निकाली होती, किसकी निकाली होती? तो एक सिक्के में टेल भी कितनी बार आता है, तो टेल का इवेंट भी कितना होता और टेल की प्रोबेबिलिटी भी कितनी आती? वही इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस आएंगे तो 1/2। अब देखो सबसे पहली बात तो जो नंबर्स ऑफ इवेंट वगैरह है यानी कि n, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा और लेस देन 0 नहीं होगा। नेगेटिव नहीं होगा तो लेस देन 0 भी नहीं होगा, कि नेगेटिव संख्या क्या होती है? 0 से छोटी होती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, 0 हो सकती है। अभी अपन आगे पढ़ेंगे इससे कुछ फैक्ट, है ना। तो नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। अब देखो पहला फैक्ट कि जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। क्या होती है? और 0 और 1 के इक्वल भी हो सकती है। आप देखो हमेशा इवेंट हमेशा क्या होगा? सैंपल स्पेस से छोटा रहेगा, क्योंकि सैंपल स्पेस क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इवेंट क्या होता है? फेवरेबल आउटकम। तो इवेंट सैंपल स्पेस से छोटा रहेगा कि नहीं रहेगा? तो इवेंट छोटा रहेगा तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूले में ऊपर क्या आता है? इवेंट, और नीचे क्या आता है? सैंपल स्पेस। यानी ऊपर छोटी वैल्यू आती है, नीचे क्या आती है? बड़ी वैल्यू। तो जब बड़ी वैल्यू का छोटी वैल्यू में आप डिवाइड दोगे तो जो आंसर है वो हमेशा क्या आएगा? 0 पॉइंट कुछ आएगा। आंसर हमेशा क्या आएगा? यानी प्रोबेबिलिटी 0 से तो बड़ी होती है, 1 से छोटी। 1 से बड़ी कभी नहीं होगी, क्योंकि नीचे बड़ी संख्या आ रही है ना, तो नीचे बड़ी संख्या आ रही है, बड़ी संख्या डिवाइड देंगे तो 1 से बड़ा आंसर कभी भी नहीं आएगा। कोई दिक्कत? तो प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी होती है, 1 से छोटी। अब इसको सीधा सीधा नहीं पूछेगा वो प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन 0 या प्रोबेबिलिटी लेस देन 1, ये पूछेगा प्रोबेबिलिटी नेवर बी लेस देन, यानी कभी भी किससे छोटी नहीं होती? 0 से छोटी कभी, एंड प्रोबेबिलिटी नेवर बी ग्रेटर देन, किससे बड़ी नहीं होती? 1 से बड़ी कभी नहीं होती, 1 और 0 के बीच में होती है। अब 1 और 0 हो सकती है, कैसे हो सकती है? मान लो मैं आपसे कहूँ कि एक सिक्का उछालो, क्या कहूँ? एक सिक्का और हेड और टेल दोनों बांटे, पॉसिबल है क्या? तो प्रोबेबिलिटी ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगी? या मैं आपसे कहूँगा मेरे पास एक बैग है,
और मेरे पास बैग में ऑरेंज फ्लेवर कैंडी है। कौन सी कैंडी है? अब मैं आपसे कहूँ कि मैंगो फ्लेवर निकाल के दिखाओ, निकाल दोगे? है ही नहीं तो निकालो पहले, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? या मैं आपसे कहूँ लूडो खेलते हैं, पासा, लूडो का बोटा था, पासा बोलते हैं डाइस। मैं कहूँ आपसे डाइस फेंको 7 ला के बताओ, नहीं आएगा ना? डाइस में 6 नंबर होते, 6 पेज होते हैं और लास्ट सबसे बड़ा नंबर क्या होता है? 6। तो इसमें ऐसी कंडीशन में प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। कोई दिक्कत? अब मैं आपसे कहूँ कि अब बंद कब होगी? मैं आपसे कहूँ ये डाइस फेंका, डाइस में कितने पेज होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6 पेज होते हैं, तो NS कितना हुआ अपना? 6। और मैं कहूँ कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी नंबर लेस देन 7, 7 से छोटे नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो एक बात बताओ, डाइस के जो 6 नंबर है वो 7 से छोटे होंगे ना, तो सैंपल स्पेस भी 6 हुआ, इवेंट भी क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी निकालोगे 6/6 कितना आएगा? यानी प्रोबेबिलिटी 1 कब होती है? जब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इवेंट। कोई दिक्कत? इसकी दूसरी ओटी होती है, यह आपके 10th में काम नहीं आएगी, ये होती है 11th में काम आती है। इवेंट इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। अब एक नया वर्ड आया अपने पास, सबसेट। सबसेट क्या होता है? जब भी किसी के एलिमेंट किसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो वो उसका सबसेट कहलाता है। जैसे आप सब लोग 10th क्लास के स्टूडेंट हो और आप सब लोग अपने स्कूल के भी स्टूडेंट हो, तो जो आपकी 10th क्लास है वो आपके स्कूल का क्या है? सबसेट है। आपकी 10th क्लास आपके स्कूल का क्या है? क्यों? क्योंकि आपकी जो क्लास है वो आती तो स्कूल के अंदर ही। तो जब किसी के एलिमेंट किसी में प्रेजेंट होते तो उसको क्या बोलते हैं? उसका सबसेट। तो देखो सैंपल स्पेस की इवेंट क्या है? हेड और टेल दोनों है। इवेंट का एलिमेंट क्या है? हेड। तो ये हेड इसमें प्रेजेंट है कि नहीं है? तो इसका एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, इसलिए इवेंट इसका क्या हो गया? सबसेट। अब मुझे बताओ, ये क्वेश्चन जो लिखा था इसमें 2 ही प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है ना, कि या तो हेड की या हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी आई, टेल की कितनी आई? आधा और आधा कितना होता है? यानी सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इन एन एक्सपेरिमेंट। किसी एक एक्सपेरिमेंट में या एक क्वेश्चन में सभी की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? कितना होता है सभी प्रोबेबिलिटी का सम? अब एक बात बताऊं, प्लस करना अपन जानते हैं, 0 + 1 कितना होगा? 1। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो आपकी 0 होती है वो होती है इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी। किसकी प्रोबेबिलिटी होती है? इम्पॉसिबल इवेंट को अपन P0 E लिख सकते हैं या PE पे बार लगा के लिख सकते हैं, ठीक है। और 1 होती है आपकी पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी। किसकी होती है? इसको PE। यानी अपन क्या जानते हैं कि सम ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट एंड पॉसिबल इवेंट इक्वल टू कितना हो गया? 1। कोई दिक्कत? इतना क्लियर? अब इसको नोट करो, पोस्ट कर दो। तो देखो एक 15.1 में अपना एक ही पहला क्वेश्चन क्या है अपना? फिलअप के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, यानी पॉसिबल इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट। अभी बताया था मैंने, पॉसिबल इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट का सम कितना होता है? 1। बहुत बढ़िया। अगला, इफ द प्रोबेबिलिटी कैन नॉट हैपन, अगर प्रोबेबिलिटी होती नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? 0। और उस प्रोबेबिलिटी का नाम क्या रहता है? इम्पॉसिबल। तीसरा क्वेश्चन है कह रहा है अगर प्रोबेबिलिटी संभव है तो कितनी होती है? 1। और उसका नाम क्या होता है? पॉसिबल इवेंट। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज कितना बताया था? 1। और द प्रोबेबिलिटी ऑफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी किससे बड़ी होती है? 0 से। बड़ी किससे होती है? 1 से तो छोटी होती है। और लेस देन किससे होती है? 1 से। मैंने बताया था ना ये कंसेप्ट कि प्रोबेबिलिटी देखो 0 से तो बड़ी, देखो 0 से ग्रेटर और इक्वल, 1 से लेस और इक्वल, ठीक है। अब देखो इसमें सेकंड क्वेश्चन जो वो करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसा है, देखो मैं आपको हिंट देता हूँ। कार ड्राइवर अटेम्प्ट्स ए कार, स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। क्या ये प्रोबेबिलिटी है? बिल्कुल। कार स्टार्ट होने की 2 कंडीशन बन रही है, एक हो भी सकती है। तो ऐसे इसमें सोच मतलब सुन के और लिखना है, इसमें कुछ नहीं, इससे क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। तो आपको सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं, इसको कट कर दो, सेकंड और थर्ड को कर दीजिए। अब फोर्थ देखो, फोर्थ में से पूछ रहा है कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, 0 छोटी नहीं होती, यानी माइनस में प्रोबेबिलिटी कभी, तो उसमें एक माइनस है कि नहीं है? तो वही आंसर हो गया। उसने पूछा ना कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं है। अब आप कहोगे कि सर 15%, ये तो 1 से बड़ा है,
और आपने कहा था सर वन तो वन से बड़ी प्रोबेबिलिटी होती ही नहीं है, पर बेटा ये वन तो छोटा है। क्यों? परसेंट हटाएंगे तो अपॉन में क्या आएगा? 100। और नीचे 2 जीरो आ गई तो ऊपर 2 नंबर पहले वन से छोटा हो गया ना। तो इसमें क्या पूछा, कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? माइनस वाला। ध्रुव बेटा 9th नहीं, इस साल ध्यान रखिए तू। 2/3 डिवाइड से नीचे बड़ी संख्या है ना, ऊपर छोटी संख्या है, तो आंसर 0 पॉइंट कुछ ही तो आएगा। उसमें एक ही ऑप्शन है माइनस वाला, जो प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। अब 5वां क्वेश्चन देखो, इधर देखो 5वां क्वेश्चन, हाल देखिए आ रहा है ना मुझे। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको पीई दिया है, पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना दिया है? 0.0। और आपसे कह रहा है कि पी नॉट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट निकालना है। तो अपन लिखेंगे कि बी नो दैट। क्या लिखेंगे अपन? बेटा देखो एक ही एक्सरसाइज है दोनों बोर्डों में, 5 नंबर का चैप्टर अकेला है ना। सीबीएसई में 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, 2 नंबर के कितना करेक्ट आते हैं इसमें से। एमपी बोर्ड में 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, एक कितना करेक्ट आएंगे। एक और चैप्टर में एक्सरसाइज नहीं, एक ही एक्सरसाइज 5 नंबर देने का तरीके समझ लो, ठीक, दोनों बोर्डों में। तो वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। अपन जानते हैं क्या पॉसिबल इवेंट प्लस इम्पॉसिबल इवेंट इक्वल टू कितना होता है? तो बेटा देखो अब अपने पास यार 2 चीजें, कोई सी भी एक देगा। पॉसिबल देगा तो आपसे इम्पॉसिबल पूछेगा, इम्पॉसिबल देगा तो आपसे पॉसिबल। तो फॉर्मूला अपन को एक ही अप्लाई करना है, पॉसिबल इवेंट प्लस इम्पॉसिबल इवेंट इक्वल टू कितना होता है? अब पॉसिबल इवेंट कितना हो गया? 0.05। पॉसिबल इवेंट कितना हो गया? अब देखो ये पॉसिबल 0.05 प्लस का होता जाए किसका होगा? इसका होगा। अब इसको 1 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा? अब देखो बहुत से लोग दिमाग लगाते हैं, ये ऐसे ऐसे करते, तो भाई तो ऐसे दिमाग मत लगाना। 1 लिखा है, डिजिट के बाद हमेशा पॉइंट मान सकता है, बनाना पॉइंट नहीं, क्योंकि अगर 1 रुपये लिखते हो तो 1 रुपये ऐसे लिखते हो ना, 1.00 है ना। अब अपन प्लस करते तो पॉइंट के नीचे क्या आता है? 0.05 या 0.0 मान लो। अब माइनस करो तब आएगा 0.95। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है देखो छठा, इसको सुन लो, ओरली सुन लो इसको। इसमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी पॉसिबल इवेंट कौन सा है, इम्पॉसिबल में कौन सा है। देखो क्या कह रहा है, ये बैग कंटेंट्स 11 फ्लेवर कैंडीज ओनली। सपोज करो ये अपने दिया के पास एक बैग है ना, उसमें क्या है? सिर्फ लेमन फ्लेवर की कैंडी है। कौन सी कैंडी है? लेमन फ्लेवर, नींबू वाली। बड़े मान ली टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग द बैग। मान ली कोई लड़की है, उससे कहा गया भाई बैग में बिना झांके एक कैंडी निकाल। फाइंड द प्रोबेबिलिटी। पहला क्वेश्चन क्या है? एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। पॉसिबल है क्या? बैग में कौन सी कैंडी है? ये कौन सी निकलवा रही है? पॉसिबल नहीं है ना। तो लिख देना, पहला क्या हो जाएगी? पहले क्वेश्चन लिखना, प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 0। पहले में क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी हो गई 0। पीछे लिख देना बिकॉज बैग डज नॉट कंटेन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। ठीक है। दूसरे में क्या निकाल रहा है? लेमन निकाल रहा है, तो दूसरे में प्रोबेबिलिटी जाएगी 1। दूसरे में क्या हो जाएगी? अब देखो 1 क्यों रहेगी? क्योंकि बैग में कितनी लेमन फ्लेवर कैंडी ये भी नहीं पता अपन को, और तो अगर अपन को नंबर नहीं पता तो प्रोबेबिलिटी कितनी मानेंगे अपन? 1। क्योंकि देखो बैग में मान लो अगर 10 कैंडी हुई लेमन की, तो सैंपल स्पेस कितना हो गया? 10 हो गया। और इवेंट भी कितना होगा? 10, क्योंकि निकाल तो अपन लेमन की रहे ना, तो मेरे पास चूज करने की कंडीशन कितनी है? 10। तो जब इवेंट और सैंपल स्पेस बराबर होते हैं तो वैल्यू क्या आती है? तो अगले वाले में क्या आ जाएगी? 1। लिख देना पीछे बिकॉज बैग्स कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडी। कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो 7वां क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखो क्या कह रहा है। इट इज गिवन दैट ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे 0.992। मान लो आपके 3 स्टूडेंट है कोई, उनमें से 3 में से 2 का बर्थडे सेम नहीं आता, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.992। यानी इम्पॉसिबल इवेंट दिया है इसका, क्योंकि 7 नहीं आना दिया है ना। तो क्या दिया है कि 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग सेम बर्थडे, नॉट हैविंग सेम, यानी इम्पॉसिबल इवेंट गिवन है आपको। क्या गिवन है? 0.992। अब आपको क्या निकालना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी। ये पूरा लिखना है, 2 स्टूडेंट नॉट हटा देना बस, हैविंग सेम बर्थडे, यानी इवेंट निकालना है। क्योंकि इस बार क्या था? इम्पॉसिबल इवेंट गिवन था और इवेंट आपको निकालना है। तो वही वी नो दैट, क्या जानते हो आप?
कि पॉसिबल इवेंट प्लस इम्पॉसिबल इवेंट कितना होता है। तो पॉसिबल इवेंट तो पता नहीं है मेरे को, इम्पॉसिबल इवेंट कितना है। अब इसको उधर ले जाके माइनस कर दोगे। तो उसने क्या कहा था, 2 स्टूडेंट का बर्थडे साथ नहीं आने की प्रोबेबिलिटी दी है, तो कितनी दी थी, और 2 का साथ आने की निकालनी है। यानी इम्पॉसिबल इवेंट गिवन है, पॉसिबल निकालना है। तो मैंने क्या होता है, तो पॉसिबल प्लस इम्पॉसिबल क्या होता है, बन दोनों में से कोई एक दे, एक निकलवा है तो सॉल्व करो। कोई दिक्कत, क्लियर, ठीक, बंद कर दो।